शुजात फारूक साहब, आप पहले इस पर अपना कमेंट दे दीजिएगा कि अब ये आईएमएफ के पास पाकिस्तान एक बार फिर जा रहा है। $7 अरब का ये एक बड़ा प्रोग्राम है। अगले 3 साल में पाकिस्तान को कितना ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा? 3 ममालिक पहले पाकिस्तान को एक रोल ओवर दे चुके हैं, लेकिन 1-2 साल 3 साल के बाद वो पाकिस्तान को बहरहाल वो कर्ज तो उतारना ही है। ये तो एक छोटा सा टाइम मिल गया पाकिस्तान को, अब इसमें क्या कुछ बहुत जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत होगी? जी जी, देखें, ये हम 24th टाइम आईएमएफ के पास जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि अगर 77 सालों में हम 24 दफ़ा गए हैं तो ऑन एवरेज हम हर तीसरे साल जा रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर एक बंदा हर तीसरे साल डॉक्टर के पास जा रहा है और वो वेंटिलेटर पे, और आईएमएफ के पास हमेशा हम उस वक्त जाते हैं जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं। तो पहली चीज सर जो नोट कर लें वो ये है कि जब भी वेंटिलेटर पे आप होते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ये बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि आईएमएफ एक ही बात कहता है, वो कहते हैं जी अपने टैक्स और रेवेन्यू को बैलेंस करें, ठीक है ना जी, अपने रेवेन्यूज को इंप्रूव करें, अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करें। बदकिस्मती से हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर रहे। हमें इसी तरह की जब एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, जो अभी भी गवर्नमेंट ढूंढ रही है कि $7 बिलियन हमें मिलेंगे, तो हम उससे ईज हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम करें। चलिए टैक्सेस तो हमने भरमार कर दी है, टैक्सेस आप देखें, लेवी टैक्सेस हैं, एक्साइज हैं, पता नहीं कितने टैक्सेस हैं, तो 1/3 से भी ज्यादा हमारे टैक्सेस हैं। तो जो मेरी अर्ज है कि वो हमें सबसे पहले, ग्रोथ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो ग्रोथ मुश्किल है। हमें जो चाहिए वो ये है कि अब हम अपने जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी तरफ सीरियसली सोचें। जिस तरह आप देखें बहुत सी सब्सिडीज हैं। पावर एक एग्जांपल ले लें, पावर में पिछले साल जो लॉसेज है वो तकरीबन $550 बिलियन है, लेकिन सब्सिडीज जो हैं वो तकरीबन $976 अरब है। तो हमें इस तरह की जो सब्सिडीज हैं, इसी तरह आप पीएसडीपी बजट देखिए, 18th अमेंडमेंट के बाद मेरे ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट का पीएसडीपी बजट भी रिव्यू करने की जरूरत है। शायद हार्डली गवर्नमेंट को सिर्फ हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कोई डैम बनाना है उसके ऊपर चाहिए, आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू अपनी सड़कें बनानी है। ये गली नालियां फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, लोकल गवर्नमेंट को लेके आए और अपनी तालीम को ठीक करें। लेकिन मुझे जो डर है वो ये डर है कि जब ये प्रोग्राम साइन होगा, हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, तो हम अगेन जो पहले हुआ है कि हमने कभी भी अपनी इस्लाह नहीं की है। सही, ठीक है। तो अब एहतशाम साहब, ये इस प्रोग्राम के ज़रिए जो शराइत अभी पिछले दिनों में सामने आई, अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, हमारी जो कंजम्पशन है बिजली की वो कैसे बढ़ेगी? अगर ये सब कुछ नहीं बढ़ सकेगा तो जो इकोनॉमी के इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं हमारे ऊपर, उसको हम किस तरह से फेस कर सकेंगे? वो चैलेंजेस तो एज इट इज़ हमारे ऊपर रहेंगे, और कल को हम 25वें प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, फिर हम मजीद दरखास्तें दे रहे होंगे अपने दोस्त ममालिक को कि एक और बार आप हमें रोल ओवर दे दें 12, 13, $14 अरब का। देखिए अरबाब, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे आईएमएफ के बहुत सारे प्रोग्राम मैंने कवर किए हैं और आपने देखा, और आप भी बड़े अच्छे से देख रहे हैं इकॉनमी को, हमारे दोस्त भी समझते हैं सारे इस चीज़ को। अभी एक मुद्दत तक जो यार्डस्टिक पैमाना था आईएमएफ का एग्रीमेंट लेने के लिए, वो क्या था? और सिंपल यही हमेशा होता था कि जी वो एक बैंक की तरह ऑपरेट करते हैं कि जी आप उनसे पैसे ले रहे हैं, आप कैसे वापस करेंगे। वो कभी नहीं आपको कहते आप टैक्स लगाएँ, आप एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म करें, आप इन्वेस्टर के साथ ये सलूक करें। वो सीधा कहते हैं जी हाउ द हेल यू आर गोइंग टू रिटर्न आवर मनी बैक, सीधा सवाल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान किसी ना किसी बहाने उनकी बातें पूरी करता था, लेकिन अब देखें एक जो फिनोमेना है बड़ा अजीब-ओ-गरीब है, बड़ा अफसोसनाक है। कभी अरबाब ऐसा नहीं हुआ कि स्टाफ लेवल नेगोशिएशन हो जाएं और उनमें जो लोग आते हैं 1 महीना 1.5 महीना बैठ के सारे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट बैंक, कॉमर्स, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ और फिनांस में जाके पूरा कवरेज करने के बाद वो अपना जो प्लान देते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान एलिजिबल है, पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश कर देते हैं कि पाकिस्तान को आप ये पैसा दे दें। इस दफ़ा आपने देख लें कि बावजूद इसके स्टॉक लेवल नेगोशिएशन होने के बावजूद ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। उसकी वजह है कि ये पॉलिटिकल शराइत आना शुरू हो गई। मैं तो कहता हूँ स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है IMF का, ये आपने देखा ऊपर नीचे जो शराइत लागू की उन्होंने, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में किस तरह घेरा उन्होंने हमें कि $12 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बड़ी हद तक पूरी होगी। आखिरी आप देखने कहा जा रहा है 3-4 दिन पहले कोई $600 मिलियन एक कमर्शियल बैंक है यूरोप का, वहाँ से 11% इंटरेस्ट रेट पे अब पाकिस्तान ने कर्जा लिया हो ताकि ये 2 बिलियन की फाइनेंसिंग गैप पूरा हो जाए। बाय द वे अरबाब, एक ज़माना था हम यही समझते थे कि आधे %
1% इंटरेस्ट रेट पे जनाब IMF पैसा देता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट भी 2.5 से 3% पे चला गया है। तो सवाल इस वक्त यह है जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे निकलेंगे। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि जब से ये ब्रेडवुड इंस्टीट्यूशन बने थे IMF वर्ल्ड बैंक, उसके बाद से 2 अदारे बने, मेरे दोस्त भी जानते होंगे, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट और वाशिंगटन कंसेंसस ग्रुप। वही पूरी दुनिया को लीड करते हैं कि किस मुल्क में कौन सा फार्मूला लगेगा। हमें इन्होंने ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन पे फंसा के रख दिया कि जी बेल्ट टाइटनिंग करें, उसके बाद जनाब अल्लाह भला करें, आप ऑस्टेरिटी मेजर, ग्रोथ को भूल जाएं। भाई ग्रोथ को आप भूले बैठे हैं, अब क्या करें, कब तक बेल्ट टाइटनिंग करें? भाई आप मुल्क की आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसके मुकाबले में जॉब क्रिएशन नहीं है, पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, हज़ारों लोग जो है ना वो पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं, जॉब है नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म हो गया है, प्राइवेट सेक्टर में जगह नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, कोई पॉलिटिकल फैसले अमेरिका यूरोप के अपने हैं, वो कहाँ से कहाँ। कल स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया जी पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। किसी ना किसी बहाना सेपक को रोकने के लिए बहुत मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, जो हमने जिस पे आस लगाए बैठे थे कि 9 इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, वो कहते हैं जी आपने नहीं बनाने। अब देखें, ये वो शर्तें हैं जिसके हमारे लिए बहुत सुसाइडल हैं। फिर वो गवादर चाइना कहते हैं जी हमें देते हैं, हम नेवल बेस बनाएंगे, वो कहते हैं अमेरिकन द डे यू गिव इट टू द अमेरिकन विल बॉम्ब इट। हम तो सैंडविच बन के रह गए, हमारे पास तो कोई कुशन नहीं रहा। एक ही चीज़ रह जाती, आखिरी बात रह जाती है कि जब तक अपने पाँव पे खड़ा होने का सलीका नहीं सीखेंगे, हम ये जो बाहर के क्लचेस में फंस गए, हम नहीं निकल सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।